क्लास 10th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए हिंदी के जो हमने आपको प्रश्न पत्र बताए थे, देखिए वही प्रश्न पत्र आपके आए हैं। ठीक है, जो बताया है वही आया है। इसी तरह से हम आपकी समाज विज्ञान के पेपर में भी पूरी मदद करने वाले हैं। ठीक है, इस प्रश्न पत्र से आप सभी 40 से 50 अंक ला सकते हैं। तो आप सभी को देखिए इस प्रश्न पत्र को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। जिस तरह से हमने आपको हिंदी के प्रश्न पत्र दिए थे और वही प्रश्न पत्र आपके फंसे हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके समाज विज्ञान के भी फंसेंगे और समाज विज्ञान में भी आप टॉप करेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और विश्वास नहीं है तो देखिए अभी भी वीडियो हमारे डले हैं चैनल के ऊपर, आप चेक कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं अपने पेपर का। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि किसने गर्भ से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? इसका आंसर है 1947। तीसरा है जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? इसका आंसर है ऑटो ऑन बिस्मार्क। ठीक है, चौथा है अधिक आय के अतिरिक्त हमारा बेहतर जीवन किन कारकों पर निर्भर करता है? इसका आंसर है उपयुक्त सभी। और भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से इन प्रश्नों के और देखिए भरोसा बनाए रखिए, 100% श्योर यही प्रश्न आपके फंसेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में है छठा प्रश्न कि स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। इसका आंसर है आपका सदस्यों के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है डेडेडेस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। इसका आंसर है आपका खिलाफत समिति। इसमें क्या आएगा आपका खिलाफत समिति। ठीक है, दूसरा है मार्च 1919 में बम्बई में एक डेडेडेस का गठन किया गया था। इसका आंसर है आपका अल्लूरी सीताराम। ठीक है, दूसरे में आपका आएगा अल्लूरी सीताराम। ठीक है, और तीसरा है आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व डेडेडेस कर रहे थे। तो इसका आंसर है आपका, ठीक है, इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ हमने इसकी तैयार कर ली है जल्दी से, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है चौथा प्रश्न कि चौथा है डेडेडेस महाद्वीप को जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार चेचक के जैसे कीटाणु थे। तो चौथे का आपका आंसर है अमेरिका। और पांचवा है 1956 में। ठीक है, 1956 में डेडेडेस में एक कानून पारित किया गया जिसके तहत सहनी को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। इसका आपका आंसर है श्रीलंका। पांचवें में आपका आएगा श्रीलंका। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। और छठा है भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में डेडेडेस है। तो इसका आंसर है आपका कम। ठीक है, आपका एक प्रश्न का आंसर नहीं है।
तो उसका आंसर आपको PDF में मिल जाएगा। बाकी के प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आते हम जोड़ी की ओर। तो देखिए पहले आपकी जोड़ी है कांडला। कांडला की जोड़ी आपकी रहेगी गुजरात। ठीक है, ये आपकी पहली जोड़ी। इटली का मंत्री प्रमुख, इसकी जोड़ी है ये काउर। ठीक है, ये आपकी दूसरी जोड़ी। तीसरी है रोलेट एक्ट, ये है आपका 1919। चौथा है वैध सरकार। वैध सरकार है आपका कानूनी रूप से लोगों द्वारा चुनी गई। ठीक है, ये आपकी चौथी जोड़ी। और पांचवा है दो या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, इसका आपका आंसर है क्या गठबंधन। और छठा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों में किया गया निवेश, ये आपकी विदेशी निवेश। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। फिर एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए पहला है कि जिन उद्योगों के उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? वो आपके आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? आधारभूत उद्योग। ठीक है, दूसरा यातायात का सबसे महंगा साधन कौन सा है? तो वो है आपका वायु परिवहन। कौन सा है? वायु परिवहन। और तीसरा है JN टाटा ने भारत का पहला लोहा एवं इस्पात संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया था? तो उन्होंने किया था 1912। क्या आएगा इसमें? 1912। चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1912। तीसरे का ये आपका आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इन प्रश्न के आंसर का। इसके बाद में चौथा प्रश्न, बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका तृतीयक। ठीक है, यहाँ पर मैं चौथे का आंसर लिख देती हूँ तृतीयक। ठीक है, पांचवा लोकतंत्र को सरकार के अन्य रूपों से बेहतर क्यों माना जाता है? देखिए पांचवा का आंसर ये रहा आपका क्योंकि यह नागरिकों, ठीक है, नागरिकों में समानता को प्रोत्साहित, ठीक है, प्रोत्साहित करता है। इसका आंसर थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। ठीक है, फिर से यहाँ पे मैं बोल देती हूँ, क्योंकि यह नागरिकों में समानता को प्रोत्साहित करता है। और छठा है किस क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते? तो तृतीय क्षेत्र इसमें आएगा आपका तृतीयक। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। चलिए तो देखिए पहला है साइमन कमीशन के सभी सदस्य भारतीय थे, ये आपके असत्य हैं। ठीक है, दूसरा है कपास का मूल स्थान भारत माना जाता है, सत्य है। तीसरा है 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा, ठीक है, दबदबा था, तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद में चौथा प्रश्न, शिक्षा वन मजदूर संघ समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, तो आपका चौथा भी यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर है पांचवा प्रश्न। ठीक है, पांचवा प्रश्न है वहाँ राष्ट्र जो सभी धर्मों का समान महत्व देता है का से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से है, सत्य है। छठा विकास का अर्थ सभी लोगों के लिए एक ही होता है, ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देखिए आपका जो पेपर है वो 10 दिसंबर के दिन है। 9 दिसंबर के दिन आपको समाज विज्ञान के जो पेपर इस वीडियो के ऊपर डलेंगे, ठीक है, वीडियो, तो आपको उन वीडियो को देखना नहीं भूलना है, क्योंकि उनमें आपको सब कुछ A to Z
ठीक है, पेपर के लिए मिल जाएगा। मैं यहाँ पर क्या कहना चाहती हूँ आप समझ सकते हैं। देखिए, वार्षिक परीक्षा के लिए यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो हमने कक्षा 10वीं के 6 मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट के तैयार किए हैं विथ सॉल्यूशन और विथ पीडीएफ। ठीक है, विथ पीडीएफ हमने इनकी तैयार कर ली है। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इस पेपर की भी आप यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हैं आप उन पर कांटेक्ट करना ना भूलें। चलिए, तो वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के नाम बताइए। ठीक है, जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर, गन्ना नगद दाम की फसलें है क्यों, विनिर्माण क्या है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में वस्त्र उद्योग तथा लोहा इस्पात उद्योग की तुलना कीजिए। भारत पहुंचने के बाद गांधी जी ने विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन को सफलतापूर्वक कैसे चलाया, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए, टाइम कम है। ठीक है, पढ़ के यहाँ पे आपको बताने का टाइम इतना नहीं बचा है कि मैं आपको यहाँ पर प्रश्न पढ़ के बता देती हूँ। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और